लेखक का कहने का मतलब है कि उन्हें जीवन में सब कुछ मिला, फिर भी उनके जीवन में खालीपन था। खालीपन मतलब वो अकेले थे, उनका कोई साथी नहीं था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी मतलब आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। सत्ता मतलब उनकी वैभव का, कि वो कितने धनवान थे, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो बहुत सुंदर सी चिड़िया उनके घर पर आके बैठती है। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। मनमानी मतलब बड़ी अच्छी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता मतलब होती है आज़ादी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ करो। तो चिड़िया से वो बोलते हैं कि ये बगीचे के बिना, तुम लोगों के बिना बहुत सूना है, तुम यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच पर जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम भी अपना समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत कुछ खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। भयभीत हो गई मतलब डर गई। उसको समझ में आ जाता है कि माधवदास जो है मेरे को पकड़ लेगा, तो वो भागना चाहती है वहाँ से। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मतलब बहुत खुश हो गया हूँ। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी नहीं चाहता है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों को जी बह लेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ भी तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। तो वो बोलती है कि मैं माँ के पास जा रही हूँ और मैं तो थोड़ी देर के लिए हवा लेने, धूप सेकने और फूलों से बात करने आ गई थी। अब शाम हो रही है, अब मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बन। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है। वीरान मतलब सूना है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम भी यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली चिड़िया।